जय राधा माधव कुंज बिहारी। ब्रह्मेन्द्रिय संयमं दक्ष्वा दुखा समुक्षरे जीवोरुपस्थित जयात्रिते शमो मनानिष्ठा बुद्धिरे दमाइन्द्रिय संयमा तितिक्ष्वा दुखा समक्षरे जीवोपस्थो जयात्रिते शमो मनानिष्ठा बुद्धिरे दमा इंद्रिय संयमा तितिक्ष्वा दुखा समर्षे। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है, मुझे पढ़ने में भी आया था तो मैंने तो शेयर करता हूँ। तो इसमें जो पहली क्वालिटी बताई हुई है, पहला क्या है? शमो। पहला क्या है? शमो। आप क्या कर रहे हो? गायत्री कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो फिर हाथ ऐसे क्यों ऐसे टूटा हो? माला तो नहीं कर रहे हैं? माला नहीं करना। कई भागवत क्लास में सुन रहे हो तो माला नहीं करना, ठीक है? या सुनो या माला करो। शमो मन निष्ठा। समो शमो का मतलब क्या है? जिसका मन क्या हो गया? संतुलन हो गया, बैलेंस हो गया। अभी हमारा मन बैलेंस है नहीं है? कैसे कहेंगे कि हमारा मन बैलेंस नहीं है? मन भटकता रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है? हाँ, एक जगह स्थिर हो जाना, एक जगह लगना, एक जगह, यानी कि आपका मन एक जगह कहीं लग रहा है ना, वो बैलेंस है। चाहे वो भौतिकता में लग रहा हो चाहे आध्यात्मिकता में। भौतिकवादी को लोगों को थोड़ा ना परेशानी अपने मन से, वो तो अपना खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे हैं, जैसे नो उनका मन लगा हुआ है। तो वो कहते हैं मेरी बैलेंस लाइफ है। चाहे 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या मोबाइल में समय वेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लोगों को मन लग रहा है ना। मन लगने का मतलब क्या है? वो बैलेंस लाइफ है। देखो मैं सब काम करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, एंटरटेनमेंट भी करता हूँ, तो वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं? एंजॉय। यानी कि जब वो एंजॉय कर रहे होते तो वो क्या कहते हैं लाइफ में? परेशान तो तब होते जब वो एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, छुट्टी नहीं मिल रही होती, वेकेशन नहीं जा रहे होते, या कहीं पे गोवा घूमने नहीं जाए होते, कहीं पे शिमला कुल्लू मनाली घूमने नहीं जाए होते, तो तब उनको क्या होती है? यार लाइफ में थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है। यस या नहीं? अभी तो हर जगह ऐसा लग रहा है घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा भगवान बता रहे हैं कि क्षमा का मतलब क्या है? मन, मुझ में बुद्धि लगाना और मानसिक संतुलन। तो आपको मानसिक संतुलन है या नहीं है, ये हमें देखना है कि हमारी बुद्धि यानी मन कितना भगवान के अंदर लग रहा है। मया अर्पिता मनोबुद्धि। भगवान भगवत गीता में भी इस बात को कहते हैं कि मुझ में क्या लगाओ? मन और बुद्धि दोनों लगाओ। मन और बुद्धि का फंक्शन अलग अलग है, पता है आपको? मन और बुद्धि का क्या है? फंक्शन अलग अलग है। किसी को मन बुद्धि, मन का एक काम है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, बुद्धि का काम है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है, अब मन ने देखा इतना प्यारा पपी है ना, इतना प्यारा पपी है, प्यारा सा पपी जो पिल्ला होता है प्यारा सा, और आपको उसको देख कर दया आ गई और आपने उसको ले लिया। अब उसको पालन कैसे करोगे? पता है जो भक्त होते हैं, जो डिवोटी होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको कुत्ता पालना अलाउ नहीं होता। मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था उससे ब्राह्मण दीक्षा में, आपके घर में कोई कुत्ता तो नहीं? मैंने कहा पापा होता तो शायद होता है, कभी उनको बहुत शौक था। 12 कुत्ते थे, मतलब मेरे दादा के टाइम पे वो कथा सुनाते थे। 12 कुत्ते। कहाँ के? अफ्रीका के। हाँ, तो मैंने एक बार एक पिल्ला लेके आया था, भगा दिया था, तो बहुत चढ़ गए। तो मन तो करेगा सब कुछ रख लो, मगर बुद्धि का काम क्या है पता रहना चाहिए कि इसका यूज क्या है ना? क्या है बुद्धि का यूज? क्या पता है आपको? रखवाली करना, घर की रखवाली करना। कुत्तों का काम क्या है?
बाहर। रखवाली किसके लिए करेगा? घर की रखवाली करेगा। घर में रह के रखवाली थोड़ा ना करेगा, बाहर। मगर हम कुत्तों को बाहर रखते हैं। अपने घर के अंदर बैठ तो नॉर्मल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा कुत्ते का वो पर्पस नहीं है जो कुत्ते का पर्पस है। कुत्ते का वो पर्पस नहीं है जो कुत्ते का, मतलब एक डॉग का एक पर्पस होना चाहिए। तो वो पर्पस ऐसे तो चौकीदार को घर में बैठा लो, नहीं बैठाएंगे। तो इसलिए बताया जाता है कि जो मन है वो चीज़ों को समझ नहीं पाता। मेरा मन कर रहा है मैं तो रख लेता हूँ, है ना। ये तो कुत्ता अगर हाथी घोड़ा बैल मिल जाए तो वो भी रख सकते हैं, है ना। तो संतुलन का मतलब बहुत जरूरी समझना है कि बैलेंस लाइफ आपकी है या नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन पावर आपके अंदर है या नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन पावर मतलब भेदभाव की बुद्धि है या नहीं है, तभी आ पाएगा बैलेंस करना, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है। सुबह उठना मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? आप ज़्यादा थक गए हो, आप ज़्यादा थक गए हो, रेस्ट करना जरूरी है नहीं जरूरी है? जब तक आप शरीर के लेवल पे तब तक जरूरी है। जब तक आप किसके लेवल पे हो? शरीर के लेवल। और आपको पता है कि मैं शरीर के लेवल पे हूँ या आत्मा के लेवल पे? यस या नो? ये तो सबको पता है या नहीं पता है? आपको पता है कि आप शरीर के लेवल पे आत्मा के लेवल पे? आपको पता है? ये तो सबको ही पता रहेगा कि मैं शरीर के लेवल पे हूँ या आत्मा के लेवल। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। शरीर के लेवल पे तो शरीर का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फैनेटिक होकर नहीं है, भावना में बहना नहीं है। तो यहाँ पर बताया मुझ में बुद्धि लगाना मानसिक संतुलन यानी कि क्षमा है। इंद्रियों का पूर्ण संयमन क्या है? दम। दम का मतलब क्या है? इंद्रियों का, कहते तुम्हारे में दम है। इंद्रियों का पूर्ण संयमन का मतलब क्या है? दम। अब आप जा रहे हो बर्गर की दुकान से, मोमोज की दुकान से, और आपको मन कर रहा है खाने का। हाँ, कंट्रोल करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब क्या? आपका दम होना चाहिए। दम है? नहीं है? है? दम होना चाहिए। दम नहीं है तो फिर भगवान कह रहे हैं दम एक क्वालिटी है, कंट्रोल करने की क्वालिटी है। तो कंट्रोल करने की क्वालिटी हमारे अंदर, आपके अंदर है, होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है? क्या होनी चाहिए? कंट्रोल करने की। यानी कि आप जो इंद्रिय तृप्ति देख रहे हो, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है डिवोटीज लाइफ में, चीजों का होकर हमें कंट्रोल करना। चीजों कर, हाँ, सामने रसगुल्ला रखा हुआ मगर कंट्रोल करना है। सामने रसगुल्ला रखा है मगर हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो ये क्या हो गया? दम है। दम कहते हैं दम है, हाँ दम है, चीजों को कंट्रोल करना। ये भक्तों को सीखना पड़ेगा, ये क्वालिटी। इसलिए गुरु महाराज जब इनिशिएशन हो रही थी, ब्राह्मण इनिशिएशन, महाराज कहते हैं ये गुणों को क्या करना है? हमें एक्वायर करना है। और गुण हमसे हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं? इसको कल्टीवेट करते हैं। क्या करते हैं? कैसे कल्टीवेट करते हैं? कोई बताएगा? प्रैक्टिकल एक सजेशन दूंगा मैं आपको, बताइए आप। राजकुमारी माता जी, ममता माता जी, आप बताइए कैसे कोई गुण को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं? आप अपने आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, भगवान को दूसरी चीज में लगा ली, मतलब उससे हटा के दूसरी जगह लगा लो। मैंने सोचा ममता माता जी वो हैं। आप शिव प्रभु। आप बताइए ममता माता जी। सरिता माता जी बताइए, आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आपने कैसे गुणों को अपने अंदर लेकर आए होंगे? कुछ तो गुण होंगे, आप सोचेंगे यार मेरे अंदर कौन सा गुण है? नहीं, प्रैक्टिकल आंसर नहीं हुआ इसका। गुण का मतलब होता है क्वालिटी। गुण का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? क्वालिटी। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये स्टील का ग्लास है, इसके अंदर एक गुण है, एक स्टील का गुण है। लोहे का गुण तो नहीं होगा इसके अंदर, सोने का गुण तो नहीं होगा। सोने का गुण होगा तो किसका बन जाएगा? सोने का ग्लास बन जाएगा। चांदी का गुण होगा तो चांदी का ग्लास बन जाएगा। पीतल का गुण होगा तो, यानी कि हम डिवोटी हैं तो हमारे अंदर डिवोटी वाले गुण होना चाहिए ही चाहिए। अगर हम डिवोटी हैं, डिवोटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवोटी नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर डिवोटी हैं और क्या करना है? गुण होने चाहिए। तो अब ये गुण आएंगे कैसे? ये गुण आएंगे कल्टीवेट करने के, बार बार कल्टीवेट करने, एक बार से नहीं होगा।
आप खाली बैठे हैं, आप सोचे मोबाइल चला लो, मूवी देख लो, घूमने चला जाओ, मोमोज खा लो, या फ्रेंड के साथ घूम लो मस्ती करने। तो अब आपके सामने सिचुएशन आ गई, ठीक है, आगे सिचुएशन। अब आप क्या हो, डिवोटी हो, आप क्या हो, आप बताओ क्या करोगे? मोमोज नहीं खाओगे? और क्या कंट्रोल करोगे, क्या सोच के कंट्रोल करोगे कि यार नहीं करना, नहीं करना, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं रहना है। पहले रोज घूमने जाने थे, आज मतलब 4 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 1 दिन फिर बंद कर दो। ठीक है, और ये तो अच्छा सजेशन दे रहे हैं। बोलो बोलो, बोलने का अधिकार सभी को है, भारतीय नारी को तो और खास कर है। अच्छी नींद लिया आपने। ये कि अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो हम दूर रहेंगे उससे, सो लेंगे। हाँ ये भी अच्छा है, छोड़ना चाहेंगे तो दूर रहेंगे। जितना पास जाओगे चीज़ों के, कंट्रोल करना मुश्किल। सतमोला खाया किसी ने? हाँ। सतमोला, सतमोला नहीं जानते? खाया सतमोला को जीभ के पास रखो ना, पानी आ जाएगा ऑटोमेटिक। यस या नो? अनुभव है? जितना पास रखोगे चीज़ों को, उतना कंट्रोल करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और जितना दूर जाओगे उतनी कंट्रोल करने की मेंटालिटी बढ़ेगी। पास रहकर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि भोग की जगह पर योग करना संभव नहीं है। आप सोचो कि मैं 4 फ्रेंड के साथ जाऊंगा और बाहर कुछ नहीं खाऊंगा, इट्स पॉसिबल? 4 फ्रेंड के साथ जाओ ही मत अगर आप डिवोटी हो, क्योंकि डिवोटी यानी कि क्वालिटी डिवोटी वाली। अब मंदिर चले जाओ, भक्तों के साथ मंदिर चले जाओ, मंदिर में खा लो प्रसाद, समोसा खा लो, पिज्ज़ा खा लो, गोवर्धन केक खा लो, वो तो भोग लगा हुआ होता है ना, मतलब प्रारंभिक अवस्था में। वो भी बाद में मना कर देते हैं, इनके देते नहीं करने। ठीक है, आगे समझ में? तो कंट्रोल, क्षमा यानी कि मानसिक संतुलन जब आपका रहेगा तब आप चीज़ें देख सकते हो। जिसका बैलेंस नहीं रहता ना, वो नहीं चीज़ें देख सकता। जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, जो मांस खाते हैं, बाहर चिकन जो बाहर खाते हैं, वो सोच नहीं सकते कि इसका कितना पेन होगा, कितना इसको मार काट के लेके आए होंगे, है ना? वो बिल्कुल नहीं सोचेगा, बुद्धि की कमी। हाँ, बैलेंस नहीं, क्योंकि क्षमा नहीं। क्षमा का जो मतलब भगवत गीता में भी बताया गया है, जो 18.42 श्लोक है, क्षमो दमो तपो शौचम। क्षमा का मतलब है शांति प्रिय। क्या है? शांति किसको मिलेगी पता है? जब बैलेंस होगा, जिसकी बुद्धि एक जगह निष्ठ होगी, मनोनिष्ठा, जिसकी बुद्धि को में क्या होगा, निष्ठा होगी, एक जगह फोकस होगा। अगर आप आध्यात्मिक जीवन का पालन करें तो पूरी जान लगा दीजिए आध्यात्मिक जीवन को पालन करने में। जब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी ना, तब आपको पता चल जाएगा मेरी बुद्धि स्थिर है। एक जगह लगा, मल्टीपल, बहुशाखा ही अनंतश्चा, बहुत जगह नहीं लगाना। कहाँ लगाना है? एक जगह लगाना, हमें भटकना नहीं है। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर? आत्म संयम, कंट्रोल। आत्मा से संयम यानी कि अपने अंदर से कंट्रोल। आत्मा मतलब हम हैं, और संयम का मतलब क्या है? कंट्रोल है, अपने अंदर से कंट्रोल। हाँ, खुद को खुद से कंट्रोल करने की मेंटालिटी, चीज़ों को। जैसे क्या है, मुझे नहीं करना, अब मुझे पता रहना चाहिए अगर मैं इनके साथ जाऊंगा तो मेरा रूल्स टूटेगा, मेरे नियम ब्रेक होंगे, मेरी माला छूटेगी, मैं लेट नाइट आऊँगा। ये क्या है? जब आपकी मेंटालिटी क्लियर रहेगी तब आपको कंट्रोल करने की शक्ति आ जाएगी। जब आप क्लियर ही नहीं हो, आप चले गए, ठीक है चलो घूमने चलते, और देखो तो आपकी 16 माला में से 14 माला छूटी हुई है, और आप शाम को आ रहे हो, अब देख लो 10:30 बज रहे हैं, अब कैसे करोगे बताओ? 1.5 घंटे में भी 12 माला होती है, 2 माला तो 12 बजे के बाद का। आ रही है समझ में आपको? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, यानी कि सिचुएशंस को आप समझने लायक बनना चाहिए कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। इसलिए कहते हैं कभी भक्त को अकेले नहीं रहना चाहिए। भक्त को क्या नहीं रहना चाहिए? अकेले नहीं रहना चाहिए। भक्तों का संग ही चाहिए। अकेले में कंट्रोल नहीं होगा। अकेले घूमने जा रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, अकेले मंदिर भी अकेले नहीं जाना चाहिए जब तक सेवा ना हो। एक बात है, 2 भक्त तो जाने चाहिए, 2 भक्तों का संयोग तो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अकेले नहीं करना चाहिए, 2 भक्त होने चाहिए, ताकि एक भटक जाए तो दूसरा उसको संभाल ले। दोनों भटक नहीं सकते, दोनों भटक नहीं सकते। अगर दोनों एक ही मेंटेलिटी को, बात अलग है ना? दोनों ना समझ हो तो फिर भटकना मुश्किल है।
और अगर एक समझदार हो जाए तो भटकना मुश्किल है, नहीं भटक सकता। ठीक है, फिर आता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है धैर्यपूर्वक दुख सहन करना। सुख तो सहन कर लेते हैं, सुख तो कितना भी दे दो 10 मालाएं पहनाई जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक माला नहीं पहनाएंगे तो दिक्कत होगी। यस या नो? सुख सहन कर लेते हैं मगर दुख सहन नहीं कर पाते। इसलिए जो सहिष्णुता का जो वर्ड यूज किया जाता है हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नेगेटिव सेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंस इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव ही झेल नहीं पाते, पॉजिटिव झेल लेते हैं। पॉजिटिव तो अच्छा लगता है ना। यस या नो? 10 बार आपकी प्रशंसा करे आपको कोई दिक्कत नहीं, मगर एक बार आपकी कोई आपको कुछ बोल दे तो क्या हो जाएगा? तो वही चीज़ सहन करनी है। सहन क्या करना है? वही चीज़ सहन करनी जो आपको लग रहा है कि ये मेरा दुख है। वैसे वास्तव में दुख नहीं है, वास्तव में दुख नहीं है। कोई हमारी प्रशंसा करे तभी तो भगवान कहते हैं सब कुछ क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। सुख दुख सर्दी गर्मी लाभ पूजा मान सम्मान, इसमें क्या होना चाहिए? समान। आप हमेशा ये मान लो कि जो आज आपका सम्मान कर रहे हैं कल वो आपको गाली देंगे। एक भक्त की मेंटलिटी होनी यही चाहिए। मगर जो भक्त क्या होते हैं ना, आज मेरा सम्मान करे कल भी सम्मान करेंगे, ये कोई पक्का। आज आपका जो सम्मान कर रहे हैं कल वही आपको क्या देंगे? हाँ। तो एक पोस्ट बहुत पहले भेजा था, एक हिरन का पीछा चीता कर रहा था। एक हिरन का पीछा देखा है, हिरन आगे होता है चीता पीछे होता है। उसके नीचे टैग लगा था कि एवरीवन इज नॉट फॉलोवर। आपका हर कोई फॉलोवर नहीं है, पीछे तो जरूर है मगर फॉलोवर। हिरन के पीछे चीता है, किस लिए है? फॉलोवर है उसका। तो इसलिए हर कोई फॉलोवर नहीं हो सकता। दुख इन्हीं से मिलेगा, फॉलोवर से दुख मिलेगा। जो हमारे साथ के लोग हैं, कलीग लोग हैं, उनसे दुख मिलेगा। तो सहनशीलता का मतलब क्या है? किसको सहन करना? दुख सहन करना का अर्थ इसमें प्रभुपाद के डिसाइपल्स यही वर्ड यूज करते हैं, तितिक्षुवा दुखो समृशो, कि दुख और सुख को सहन करने का मतलब क्या है? सहनशीलता, धैर्यपूर्वक। कैसे? धैर्यपूर्वक। धैर्य मतलब पेशेंस। धैर्य मतलब क्या है? पेशेंस। धैर्य अगर रख लेंगे ना तो हम लोग सहन कर लेंगे। अगर हम धैर्य रख लेंगे तो हम लोग धैर्य नहीं रख पाते, सिर्फ सहन नहीं कर पाते। इसलिए सहिष्णुता से पहले एक गुण आना बहुत जरूरी, जो क्या है? धैर्य। सहिष्णुता से पहले वाला मतलब एक कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास से पहले प्री क्लास में आना पड़ता है। तो प्री क्लास का मतलब क्या? धैर्य वाली क्वालिटी आनी पड़ेगी। कुछ लोग ना बहुत जल्दी रोज इतना नाम जब कर रहा हूँ मेरे तो कुछ उद्धार ही नहीं हो रहा, रोज इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरा तो अनर्थी निवृत्ति नहीं हो रही। तो धैर्य रखो ना, 10 जन्म तक ना हो तो क्या हो? क्या ये फॉर्मूला फेल है? रोज इतनी मंगल आरती आ रहा हूँ मेरे तो कुछ उद्धार हो ही नहीं रहा, तो क्या हो? मतलब जो आचार्य ने जो प्रोसेस दिया है वो क्या फेल है? कि तुम पे काम नहीं कर रहा तो सब पे काम नहीं करेगा। आचार्य ने तो कुछ सोच समझ के दिया है ना। तो जितना नाम जब कर रहा कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है। हमारी प्रैक्टिस में गलत हो सकती है, हमारी मेंटलिटी गलत हो सकती है, हमारे जो रिचुअल्स है वो गलत हो सकते हैं, प्रोसेस करने का तरीका गलत हो सकता है। यस या नो? तो इसलिए जो प्रोसेस दे रखा है इसमें धैर्य हमें बना के ही रखना है। धैर्य बना के नहीं रखेंगे तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी? छूट जाएंगी। धैर्य नहीं बनाएंगे, धैर्य की क्वालिटी नहीं है। आप सोचो कि मेरा 1 साल में उद्धार हो जाए, 1 साल में भगवत धाम जाने का सर्टिफिकेट मिल जाए, ये कैसे संभव है? ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रखो जहाँ पर हम पक्के तरीके से पक्के भक्त बन जाए। हमारी बात समझो, आपको क्या रखना है? ऐसी परिस्थिति में अपने आप को रखना है कि आप पक्के भक्त बन जाए। अगर आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में नहीं रखोगे तो आप पक्के भक्त नहीं बनोगे। आपको पता है पक्के भक्त कैसे बनते हैं? बताओ। हैं? नहीं, आप बताओगे हाँ प्रभु जी, हाँ पक्के भक्त ऐसे बनते हैं। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ये अच्छा पॉइंट है। हाँ ये बहुत अच्छा है। भक्तों के साथ रह के ये भी अच्छा पॉइंट है, अपने ऊपर काम करके ये भी अच्छा पॉइंट है। भक्तों के संग रह कर भक्तों के साथ रहोगे तो सेवा करवा ही लेंगे, वो बिना सेवा के छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करवा ही लेंगे आपसे। खाली का मतलब थोड़ी ना कि एंटरटेनमेंट करने बुला रहे हैं लोगों को, आओगे। अच्छा पॉइंट है दोनों का। और
पक्के भक्त कैसे बनेंगे? रूल्स फॉलो करें। रूल्स फॉलो करके, ठीक है, रूल्स फॉलो करके भी अच्छे पक्के भक्त हैं। अपने टाइम को भी अच्छे तरीके से यूज़ करना, बहुत 3 पॉइंट 4 पॉइंट अच्छे हैं। पक्के भक्त बनेंगे अगर टाइम को सही से यूज़ करेंगे। आप पे टाइम है, आप टीवी देख रहे हो, इससे अच्छा तो प्रसादम ही बना लो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करने चले जाओ, हरि नाम में ही आ जाओ, माला ही कर लो कम से कम। यानी कि खाली टाइम में बैठे हुए आपका मन क्या कर रहा है वो आपका पक्का भक्त बना देगा, या है या नहीं। ठीक है, बहुत बातें हैं, मगर मैं जो बताऊंगा वो पक्का भक्त बनने में आपको सहायता करेगा। पक्के भक्त बोलो बोलो। अथॉरिटी या गुरु के निर्देशों का पालन। हाँ, अथॉरिटी या गुरु के निर्देशों का पालन करना, सारे पॉइंट अच्छे। अब बताओ। हाँ, जो संगत ले लिया उसे पीछे नहीं हटना। तो पक्का यानी कि हमें तपना, पक्का यानी कि तपना। जैसे कि एक कुम्हार जो घड़े को बनाता है, घड़ा क्या रहता है? कच्चा रहता है। मिट्टी से तो बनता है घड़ा, यस या नो? या लोहे से बनता है? लोहे का ही बनेगा, तभी भी कच्चा रहता है वो। आपको पता है? नहीं पता तो दोबारा देखो। हाँ, जो कुम्हार अगर पीतल का घड़ा भी बनाएगा तो पीट के ही बनाता है वो, ऐसा नहीं कि शेप बन जाए। तो मिट्टी के घड़े को एक कुम्हार बनाता है, उसको क्या करता है? उसको एक शेप देता है। क्या देता है? एक शेप। शेप देने के बाद उसको क्या करता है? फ्रिज में रख देता है। शेप देने के बाद क्या करता है उसको? हाँ, भट्टी में रखता है। पक्का बनेगा कब? जब वो तपेगा। पक्का बनेगा कब? हाँ, जो तपना नहीं चाहता, जो अथॉरिटी को फॉलो करने, जो कुमार ने बोला कि तुझे तपाऊंगा, तुझे मैं भट्टी में रखूंगा, नहीं यार मुझे भट्टी में मत रखो, मुझे बाहर ही रहो। तो बाहर भी होते हैं कुछ कच्चे घड़े। बाहर क्या होते हैं? बाहर कुछ आई की चीज़ें तो वो बह जाएगा, टूट जाएगा, चटकन आ जाएगा। मगर जब भट्टी में तप गया, अथॉरिटी ने बोला कुमार ने कि जाओ तुझे तपना है, ठीक है जय सर, भट्टी में गया, तप कर आया, क्या हो गया? पक्का डिबोटी। मगर हम तपना ही नहीं चाहते और पक्के भक्त बनना चाहते हैं। हम तपना नहीं चाहते, कोई भी तपना नहीं चाहता, अच्छे अच्छे क्लोजी भक्त बनना चाहते हैं, आराम आराम से भगवत नाम जाने ना प्यारे प्यारे। किसी को बोलते हैं प्रभु जी आप सुबह उठ के आएंगे मंगल आरती? अरे नहीं, क्या करें, हम आएंगे ना बीच में एक बार कभी कभी जब मन करेगा। तो जब डिटी वर्शिप करें, अरे कौन सजाएगा, कौन बजाएगा। मतलब जब तपाने वाली बात होती है तब हम लोग क्या कर लेते हैं? बैक स्टेप। और फिलॉसफी सुनो, बड़ी बड़ी फिलॉसफी लोगों के पास है। तो कहते प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, प्रभु जी मेरे नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही, प्रभु जी मेरा सरेंडर क्यों नहीं बढ़ रहा कृष्ण के लिए। तो जब तपाने की बात आई थी, पक्का भक्त बनाने की बात आई थी, तब क्या कर रहे थे हम? बैक स्टेप ले रहे थे। अग्नि में जब जाओगे तो मजा थोड़ी ना आएगा। तो यही सहन करना है धैर्य पूर्वक कि जो मेरे साथ हो रहा है भक्तों के समाज में, ये मुझे क्या कर रहा है? हाँ, सहन करना और पक्का बना रहा है। भक्तों के समाज को भट्टी की तरह ही है, जहाँ पर हमने अपने आप को प्लेस कर दिया, जहाँ हमारी अथॉरिटी ने हमें लगा दिया, जहाँ हमें एक सेवा दे दी गई है, उस सेवा को करते करते में हम क्या बनेंगे? ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो शास्त्र की तो बहुत सारी बातें हैं, मतलब मेरा पर्सनल, आपको सेवा में लगा के ही क्या बनाते हैं? वो पक्का बनाते हैं, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में ही आप क्या करते हो? सीखते हो। उस एटमॉस्फेयर में ही क्या करते हो? आप सीखते हो। नहीं तो अगर आपको एटमॉस्फेयर नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो भट्टी नहीं दी जाएगी, तो आप तो तपोगे कहाँ पर? घर में बैठ के बताओ, घर में बैठ के तपोगे? तो भक्तों का समाज ही वो भट्टी है जहाँ पर हम आते हैं, हम अपने अंदर गुण लेके आते हैं, कल्टीवेशन वाले गुण जो भी बताया, शमो दमो, सहिष्णुता यानी कि धैर्य पूर्वक सहन करना। तो हम क्या बन जाते हैं? पक्के डिवोटी। यही निशानी है। जो तप गया वो पक्का बन गया, जो तपा नहीं वो हमेशा क्या रहेगा? तो जाने के चांसेस कभी भी। पता है, हम जो अकेले भक्त हैं ना, सब लोग इंडिविजुअल भक्त हैं, हम सबके माइंड में खिचड़ी पकड़ी होती है, सबको दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होती है। आप कुछ और सोच रहे हो, ये कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और बैठ के सोच रहे हैं, वो सोने माते जी कुछ और बैठ के सोच रहे हैं, सबके दिमाग की अपनी खिचड़ी। और जिसने उस खिचड़ी को खा लिया उसका हो गया बेड़ागर्क। बेड़ागर्क समझ में आता है? एक तो बेड़ा पार होता है, काम खराब। यानी कि जो मेंटलिटी हमने बनाई है और वही सोचो और वही हमने एक्सेप्ट कर ली, तो कभी भी हम कृष्ण कॉन्शियस में, भक्ति में और स्पिरिचुअल लाइफ में कभी आगे। इसलिए गुरु को, साधु को, वैष्णव को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मेंटलिटी हमें बनानी है।
भगवान भगवत गीता में जैसे बोलते हैं। अगर सुनेंगे इनको, अगर आपने ख्याली पुलाव आपने खाकर खा लिया आपने, तो कभी भी आप भक्ति में उन्नति देख लो, इसे प्रत्यक्ष दे सकते हैं। आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आप खुद सोचते हो, जो आप खुद सोचते हो, आप ये सोचो कि क्या जो मैं सोचता हूँ वो क्या मेरी भक्ति में उन्नति के लिए अच्छा है। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा। आप जो खुद सोचते हो ये सोचो कि जो मैं सोचता हूँ वो क्या मेरी भक्ति के लिए अच्छा है। नो यस, बोलो बोलो। जो आप खुद सोचते हो, ये तो सोचते होंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ मेरी भक्ति के लिए अच्छा है। ख्याली पुलाव वाली बात कर रहा हूँ मैं, वैष्णवों की, गुरु की, कृष्ण की बातें नहीं कह रहा मैं। जो आप खुद सोचते हो, एक इंडिविजुअल पर्सन पे सोचते हो, इंडिविजुअल व्यक्तिगत व्यष्टि आत्मा हो ना, क्या हो आप? व्यष्टि आत्मा हो। जैसे कि आपने एक प्लेट ली, फिश हुई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आपने एक फिश प्लेट और आपने धड़ाधड़ सारे आइटम दिलवा दिए। अब आपने इतने सारे आइटम क्यों खाए, सारे आइटम क्यों दिलवाए? दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है कि आपको भूख लग रही है, ठीक है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आप भुक्कड़ हो। नहीं, भुक्कड़ होता है ना, उसको भूख की जरूरत नहीं होती। यस या नो? भुक्कड़ व्यक्ति को भूख की जरूरत नहीं होती। जो फूडी होता है, भुक्कड़ हिंदी में वर्ड होता है, इंग्लिश में से फूडी कहते हैं, तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है। फूडी व्यक्ति ये सब खा लेता है। ठीक है, तो भुक्कड़ व्यक्ति स्वाद के पीछे भागता है और जानवर व्यक्ति भूख के पीछे। ठीक है, दो बातें समझ में आ रही है। अब इस दो इंसिडेंट से आप बताओ कि कौन सा इंसिडेंट सही है। भूख वाला ठीक है। अब भूख वाला 4 चपाती खाए, 10 चपाती खाए, या 15 चपाती खाए, या भर भर के पनीर खाए, हलवा खाए, कुछ भी खाए, तो जस्टिफाई या नहीं खाए? भूख जिसको है, नहीं मेरे, आप समझे नहीं मेरी बात को अभी। जिसको भूख है वो कुछ भी खा ले, ज्यादा प्रसाद खा ले, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। भूख लगी है तो खा सकता है। मगर जो भुक्कड़ व्यक्ति खाए तो सब में थोड़ा चखेगा, वो थोड़ा थोड़ा नहीं, वो सब कुछ ज्यादा खाना चाहेगा। आप वहाँ नहीं गए कि शादी पार्टी में नहीं गए? शादी पार्टी में लोग बफर सिस्टम डालते, दाल भाई तो और पनीर, मटर पनीर, ये दाल, और लास्ट में देखोगे वो पड़ेगा। भूख नहीं थी उसको। जो भूख होता है ना वैष्णवों की, क्या सिखाया गया वैष्णव एटिकेट में, जब प्लेट खाते हैं तो पूरी थाली साफ कर देते हैं, एक कण का दाना नहीं छोड़ते। इतना तगड़ा एटिकेट है, इतनी हायर कॉन्शियस है। एक तो प्रसाद, एक तो अन्न है, ऊपर से क्या प्रसाद है, भगवान की कृपा, उसको छोड़ते नहीं। तो यही ख्याली पुलाव होता है कि जब हम स्वाद के पीछे भगते हैं तो चीजों को क्या कर देते हैं, मन की स्थिति में ले लिया ना आपने, मन की स्थिति में ले लिया तो मन को लगा 2 गुलाब जामुन अच्छा बैठ रहा है, 2-4 फेंकना इसको, तो मन क्या नहीं कर पाया, सजेस्ट नहीं कर पाया। इसलिए ख्याली पुलाव जहाँ रहते हैं ना, जहाँ पर अपने स्वीकार कर लेते हैं चीज़ों को, और डालो और डालो और डालो, फिर खुद लास्ट में झेलना मुश्किल हो जाता है। यस या नो? फिर क्या करते हैं? इसलिए अपने विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने, कुछ भी मेंटलिटी बन सकती है आपकी। थोड़े समय बाद कृष्णा कॉन्शियस में रहोगे ना, आपकी खुद की आइडियोलॉजी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। खुद की एक आइडियोलॉजी क्रिएट 100% है। जब तक कि आप हायर व्यक्तियों का, हायर अथॉरिटी का, चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे आपकी अथॉरिटी हो, काउंसलर्स हो, मेंटर्स हो, या और हायर वैष्णवस हो, वैष्णव तो बहुत एक्सॉल्टेड और भी एक्सॉल्टेड, जब तक इनके विचारों को आप अपने बुद्धि में नहीं उतारोगे या इनके विचारों को नहीं समझने का प्रयास करोगे, तब तक हम लोग अपनी कृष्णा कॉन्शियस में सबसे बड़ी बात खुद ही है। पता है सबसे बड़ी बात है क्या है? हम खुद ही हैं अपनी बात, क्योंकि हम अपने विचारों से ही हम अपनी कृष्णा कॉन्शियस को ही क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। मगर जब हायर अथॉरिटी की बात समझोगे, गुरु की बात समझोगे, कृष्ण की बात समझोगे, तो वो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। जब हमें दिक्कत आएगी तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्लास इसमें देते हैं। जब जीव तथा जनन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, सबसे बड़ा दान है कि अन्यों के प्रति सभी प्रकार की छेड़छाड़ का त्याग। एक दान बता रहे हैं इसमें श्लोक में क्या लिखा है? श्लोक में लिखा हुआ है धृति। धृति का मतलब क्या होता है?
स्थिरता। अच्छा ये श्लोक अलग चला जा रहा है नीचे वाला, ठीक है नीचे वाला चल रहा है। तो स्थिरता तब आती है जब मनुष्य जीव और अपने जनन इंद्रियों पे क्या कर लेता है, किस पे, जीव पे। जीव पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पता है, प्रसाद। सिंपली कृष्ण प्रसाद यानी कि सेंटर में मिलता है। प्रसाद यानी कि जो आप घर पे भोग लगा कर खाते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है कि हमेशा भगवान को ऑफर करके खाना, हमेशा एक ही वस्तु को नहीं छोड़ना। आपको पता रहना चाहिए कि ये भोग लगा है नहीं, इतनी आपके अंदर चेतना होनी। चाहे वो घर की बात हो, हाँ घर का हो या सरकार। बाहर का तो खाना ही नहीं है। वैसे तो कोशिश करनी है कि आपको बाहर का अवॉइड करना। अगर नहीं कर पा रहे तब भी बाहर का भोग लगा के खाना। आपकी परिस्थिति ऐसी होगी कि बाहर का खाना है, मगर क्या करना है, पहली प्रायोरिटी आपको भोग लगाना। दूसरी थाली में लगे। नहीं ये किसने सिखाया यही तो अपनी मानसिकता है। ये मतलब गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, मगर ये प्रॉपर एटिकेट नहीं है। आपने थाली थोड़ा थोड़ा निकाला, फिर क्या करोगे उसको, रख दे साइड, फिर क्या करोगे बताओ। ये पहले मैं करता था, पता है, ये मुझे सिखाया गया था शुरू में कि भोग लगाने का मतलब है जो जो खाओ उसको थोड़ा थोड़ा निकाल दो, फिर वो सिंक में जाता है। किसी ने गलत सिखाया ना, रॉन्ग प्रोसेस है ये, प्रोसेस रॉन्ग है। जो सही तरीका वो है कि भगवान को पूरा भोग लगा फिर खाओ। आपको एक दाना यूज नहीं करना। आप जब जीभ में सिर्फ क्या डालोगे, कृष्ण प्रसाद डालोगे, गारंटीड है आपकी जीभ और आपकी जनन इंद्रियों में क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। क्या डालोगे, सिर्फ यहाँ से क्या सप्लाई करना है आपको, कृष्ण प्रसाद, जो कृष्ण को भोग लगाया है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से भी और एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि हमने कृष्ण को, नारियल पानी पे आपने भगवान को भोग लगा, जूस पी रहे हो तो भगवान को आप स्मरण करके भगवान को भोग लगा रहे हो। जब आपको प्रॉपर क्या नहीं है, सेटअप नहीं है। परिवार में एक ही जना या सदन क्या जैसे भगवत धाम जाना किसको है, आपको है, परिवार को, सबको नहीं, सब नहीं जाना चाहते ना, फिर वही कैलाश वाली बात आ जाएगी। सब नहीं जाना चाहते भगवत धाम। अगर भगवत धाम सब जाना चाहते तो एक परिवार की मेंटलिटी बनती। जैसे यहाँ पर सब लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, ये परिवार है, यहाँ पे अनुभव नहीं होगा, यहाँ पे वास्तव में अनुभव नहीं होगा कि जो एक साथ एक मेंटलिटी के लोग हैं ना, वो परिवार होता है। हमने तो खून के संबंधों से परिवार बना दिया, वो परिवार नहीं है, वो शारीरिक लेवल पे है। सही में बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस जन्म में अगले जन्म में नहीं रहेंगे। क्या गारंटी है जो इस जन्म में अगले जन्म में नहीं रहेंगे, और ऐसी क्या गारंटी जो पिछले जन्म के तो इस जन्म में आएंगे, कोई पता नहीं है ना। एक समय तक चल रहे हैं, हाँ ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, वो शारीरिक संबंध है और क्या। और शरीर तो नष्ट होना ही है, शरीर की बेसिक हमें फीचर्स तो पता रहने चाहिए ना। तो ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को कि हम लोग जो कृष्ण प्रसाद ही लें अपनी जीवन से, ये बहुत बड़ी तपस्या, पता है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। आपका शादी में जाना बंद हो जाएगा, कुआं पूजन में जाना बंद हो जाएगा, आपका बर्थडे पार्टी में जाना बंद हो जाएगा। जब तक आप असत्संग में रहेंगे तब तक आप कभी कृष्ण प्रसाद नहीं खा सकते। जब तक क्या रहेंगे आप, असत्संग में रहेंगे, यानी कि जब तक असत्संग व्यक्तियों का साथ लेंगे तब तक फिर बताओ क्या कहते हैं, मुझे हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, हम तो असत्संग में रहना चाहते हैं। असत्संग में रहोगे कभी भी कृष्ण प्रसाद, सत्संग में रहोगे हमेशा कृष्ण प्रसाद मिलेगा। जब मैंने लहसुन प्याज छोड़ा था तो मुझे कह रहे तू बर्बाद हो जाए, तो कहीं नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं खा पाएगा। मगर हर जगह देखो, आप देखो प्रसाद ही प्रसाद है, फीस्ट ही फीस्ट। मना करना पड़ता है, फीस्ट मत बनाओ, कृष्णा माता जी मना करना पड़ता है, माता जी फीस्ट मत बनाओ, सिंपल दे दो खिचड़ी। पता है मेरा एक अनुभव है, अभी मैं आपको शायद शेयर कर दूँ। जैसे अभी मैं ना एकादशी फास्ट पे हूँ, मुझे कुछ इच्छा ही नहीं कर रही, सच्ची में कुछ इच्छा नहीं करती। मतलब एकादशी फास्ट है ना, जैसे मेरी मम्मी खिचड़ी बना रहे थे, खिचड़ी इन्होंने कुछ खिचड़ी, मतलब कि अन्न को भी छोड़ोगे ना बहुत बड़ा फायदा है। चलो अन्न को मत छोड़ोगे तो मैं बता रहा हूँ, मगर एक क्वालिटी आ जाती है। मतलब मैंने उसको रियलाइज़ किया, 17-18 दिन में रियलाइज़ किया जैसे फीस्ट हो रहा है, मैं उदासीन हो गया हूँ फीस्ट के लिए। पहले मैं सोचता पालू मैं उसको, जब अन्न खाऊंगा ना तो मुझे लगेगा पालू मैं उसको। और जब से मैं एकादशी को फॉलो कर रहा हूँ ना सिस्टम, मैं तो शरीर के लेवल पे फॉलो कर रहा हूँ उसको, आध्यात्मिक लेवल पे नहीं है। मगर मुझे ना ये फीस्ट भी उदासीन लगी है। ठीक है यार, हो रहा है, पा रहे हैं, ये नहीं यार ये क्यों पा रहे यार, मैंने गलती कर दिया एकादशी फीस्ट करके यार, ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा, बिल्कुल एक चवन्ने तक नहीं आ रहा।
तो इसलिए अगर आप प्रसाद पाओगे ना, सिर्फ केवल प्रसाद ही, आप बहुत बड़ा चैलेंज है आपके जीवन में। किसके लिए चैलेंज है? जिसके साथ क्या रहेगा? असत्संग रहेगा। ब्राह्मण इनिशिएशन में यही 10 बार क्वेश्चन पूछा हूँ। भोग लगाते हो, भोग लगाते हो, भोग लगाते हो, कैसे लगाते हो? अपना मंदिर दिखाओ इंटरव्यू में। आप समझ जाओ, बहुत बड़ी परीक्षा आ गई। अगर आप कृष्ण प्रसाद नहीं पाते और केवल कुछ भी खा लेते हो भोग लगाने के नाम पर, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सिर्फ आपको कृष्ण को भोग लगा के ही प्रसाद पाना है। भोग प्रोसेस बताएं, कृष्णा माता जी बताएंगे। जैसे एक बार प्रपात प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। प्रपात का प्रणाम मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र, फिर जय श्री कृष्ण, फिर हरे कृष्ण। आपका भोग शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उसको तुलसी पत्र होना चाहिए, तुलसी दल होना चाहिए। भगवान को रख दो, 5 मिनट 10 मिनट के हिसाब से आप उसको रख दो, फिर उठा दो, बस हो गया प्रसाद। तो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। हम खाएंगे पहले, भगवान के बर्तन अलग होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, धोने में लगा दो, डिस्पोजल में लगा दो। हमने तो कैसे कैसे शुरुआत करी, अब जाके सब कुछ अलग हुआ है। 10-15 साल लग गए हमें तो सेटअप करने में। कहीं तो शुरुआत की होगी, कहीं ना कहीं तो शुरुआत की होगी, कहीं ना कहीं तो स्टॉप है। अब हमारी सोनिया माता जी भगवान के लिए पीतल की प्लेट लाई है, हम तो स्टील में लगा देते। कहीं ना कहीं तो शुरुआत की होगी ना, डोने में लगा के। आज पीतल की प्लेट, अब कब आगे जाके चांदी की प्लेट आएगी भगवान की, कहीं तो शुरुआत हुई होगी। यस या नो? तो इसलिए शुरुआत करनी चाहिए, जीरो से शुरुआत करनी चाहिए, जीरो से एक बढ़ो आगे। हाँ, चांदी की प्लेट भी आ जाएगी, ये चीज है। मगर हम लोग लगाए ना भोग तो फिर कहाँ से आएगा कुछ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी को अपने कॉन्शियस में स्थिरता चाहिए तो अपनी जीभ में हमेशा क्या रखना है? कंट्रोल। जीभ में कंट्रोल आएगा कब? जब आप सिर्फ क्या लेंगे? केवल कृष्ण प्रसाद, ये भगवान को भोग लगे, ये वस्तु भगवान को भोग लगे, बस इतना आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। जीभ में डालने से पहले इतना वेरीफाई करना है, बार बार पूछना है, ये फल भगवान को भोग लगा है? हाँ लगा, तब पा लो। ये चिप्स भगवान को भोग लगे हैं? हाँ लगे। जब जिसने लगा दिया उसने वेरीफाई कर दिया तो। अगर उसने नहीं लगाया तो सारा दंड इसको मिलेगा, तो उसने झूठ बोला, काम चोरी कर, ठीक है। और फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते ही, तो हरे कृष्ण महामंत्र जीव से और फिर आपका कल्याण सुनिश्चित है। ये पहला श्लोक मैंने बताया कि हम कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं सारी बातें कि एक भक्त का क्या रहना चाहिए, एक भक्त को स्पिरिचुअल परफेक्शन कैसे मिलती है, आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए ना, आध्यात्मिक सिद्धि। आप बाहर का तपड़ तपड़ खा रहे हो और हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हो, कह रहे मुझे मेरे चैंटिंग का मन नहीं लगा, कैसे लगेगा मन? बाहर का दुनिया भर का खा लो कूड़ा और चैंटिंग करो, कभी मन नहीं लगेगा। केवल कृष्ण, आप अपने हाथ से कुछ ला रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, अपने घर में चित्र रखो या लड्डू जो भी रखो, भगवान से प्रेयर करो, भगवान ये आपको भोग लगा रहे हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए, गुरु से प्रार्थना कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए, और उसके बाद आप स्वीकार कीजिए, तब आपके इंद्रिय शुद्ध होंगी। और हम शुद्ध करना ही नहीं चाहते, हमें तो जो मिलता सब कूड़ा इधर से उधर कर जैसे हम कहीं बाहर गए और वहाँ पे कुछ खाए तो पहले आप घर से शुरुआत करो, बाहर जाओ मत, पहले आप घर में रहो ना, घर में रहते हो ना आप एक मिनट मैं आपको देखो, मैं एक सिद्धांत समझाता हूँ आपको, ऑनलाइन वाले भी समझ लो, बुरा मत मानना कोई भी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप ना सिचुएशन को हमेशा एक्सट्रीम क्यों सोचते हो? हरी बात समझे, सिचुएशन एक्सट्रीम क्यों सोचते हो? एक्सट्रीम सिचुएशन कभी कभार होती है, हर रोज होती है? तो कभी कभार की बातें क्यों करें? जो रोज करते हैं वो करें, वो बात करो ना। आप 10% की बात कर रहे हो, आप 90% की बात करो ना, कि 90% मुझे घर में रहते हैं, घर में भोग कैसे रहा। आप कह रहे हो बाहर कैसे भोग लगाएं? अरे बाहर तो कभी कभार जाता है, वो मैनेज हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। यस या नो? उसकी दिक्कत नहीं है। अगर बाहर ही रह रहे हो, आउटरीच ही कर रहे हो, टूर एंड ट्रैवल ही आपकी कंपनी है, आप बिजनेस के लिए घूम रहे हो कलकत्ता मुंबई, तब तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है आपको। तब तो हम बोलेंगे कि आप इस्कॉन मंदिर की शेल्टर लो, आप खुद कुकिंग करो, तब तो और तपस्या बढ़ जाएगी। तब तो जितना हमारे जैसे, मैं चंदोसी में रहता तो मेरे तो 700 लोगों के बीच में एक बंदे के लिए बिना लहसुन का प्याज का खाना बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, मगर भगवान ने तो वो भी किया। मैंने तो कैंटीन का खाना ही छोड़ दिया था। मैंने तो बाहर से एक बंदे को बोला था, भाई तू लहसुन प्याज का बिना खाना, वो मेरा देने आता था। भाई वो वार्डन एकदम वो हो गया कि तू बाहर से क्यों मंगा रहा है, इतने लोग खाते हैं, तू क्या स्पेशल है? तो चैलेंज से लेना पड़ेगा आपको, चैलेंज से लेना पड़ेगा।
मैं सोचता था वो पता नहीं क्या देता था, वो बर्बाद जीवन। प्रसादों को देख के मैं सबसे ज़्यादा सोचता था मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। क्योंकि मंदिर में तो आपको बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, घर में अच्छा प्रसाद मिलता है, भक्तों के समाज में प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं है। मगर बाहर जाके देखते हैं यार दूध पीना है या ये खाना है, बस इतना सही खाना है, डब्बे जितना ही। तो बाहर चैलेंज है, बाहर तो प्रपात को भी चैलेंज आए, यस या नो? हम प्रपात से कोई बड़े ही सब वो हैं भक्त। प्रपात तो अपना खाना उसमें रखते हैं जैसे मीट रखते थे लोग फ्रिज में। शैली अग्रवाल जो थे वो तो उसी फ्रिज में रखते थे प्रपात। लीलामृत पढ़ो ना प्रपात की, बायोग्राफी नहीं प्रपात की, एक बायोग्राफी ले लो उससे पढ़ो प्रपात। सही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, आप सब पढ़ो। नहीं मैं लिटरली बताता हूँ प्रपात ने कितना संघर्ष किया। प्रपात जिसके साथ रहते थे वो एकदम नशेड़ी व्यक्ति था, प्रपात ने तभी भी कितना एडजस्ट किया। प्रपात के एक डिसाइपल थे, माता जी थी जेन, उसका बॉयफ्रेंड था माइकल, जेन और माइकल। लीलामृत पढ़ोगे तो जेन ने कहा कि स्वामी, प्रपात ने कहा कि आप दोनों ऐसे नहीं रह सकते, आपको शादी करनी पड़ेगी। तो प्रपात, उन्होंने कहा कौन कराएगा शादी? प्रपात ने कहा मैं करूँगा। प्रपात एक सन्यासी होते हुए भी शादी करवाई, और शादी में क्या प्रपात ने बोला कि फीस्ट करानी पड़ेगी। फीस्ट कौन बनाएगा? प्रपात, आप बनाएंगे। प्रपात ने उनकी शादी की फीस्ट बनाई। सोचो सन्यासी, फिर शादी अकेले थोड़ी ना होती है, शादी में क्या बुलाते हैं? रिश्तेदार बुलाते हैं। प्रपात ने बोला कि अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। तो जैन ने कहा मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं, मेरी एक बहन है, वो आ सकती है। तो वो बहन आई, तो प्रपात कुकिंग कर रहे थे, तो प्रपात ने बोला थोड़ी हेल्प करवाओ। प्रपात ने क्या बोला? हेल्प करो। तो वो प्रपात की हेल्प कराते, फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं, फिर हेल्प कराते, फिर बीच में गायब हो जाते हैं। फिर प्रपात ने इसको देख लिया कि वो सिगरेट फूकने जाते हैं। कोई किचन में सेवा करा है, बाहर जाके सिगरेट पिए, फिर किचन आ जाए, फिर सेवा करे, फिर बाहर जाए, होती है ना जिसको पीने की आदत होती है। तो प्रपात देखते, तो प्रपात जब आ रहे थे, प्रपात ने कहा हाथ धो के आओ। प्रपात ने उसको सिगरेट पीने से बार बार प्रपात का संग करते 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 क्या बन गई? शुद्ध। और उसका नाम है यमुना माता जी। क्या नाम है? जो आप गोविंद मादी पुरुषा सुनते हो ना, जो मंदिर में बसता है, ये होता है प्रपात की संगति का असर। आप तपस्या करोगे ना किसी के साथ रहकर, ऑटोमेटिकली क्वालिटीज आती है। ये क्वालिटीज ऑटोमेटिक तब आती है जब किसी के साथ क्या रहते हो? आज यमुना माता जी का सॉन्ग पूरे वर्ल्ड में, तीनों लोगों में सुना था, गोविंद आदि पुरुषा राम भजा। इतना डेडिकेटेड, इतना डेडिकेटेड, प्रभुपाद के जाने के बाद भी इतना डेडिकेटेड इस सॉन्ग को सर्व। तो तपस्या तो पूरी कहीं ना कहीं तो आपको दिखानी पड़ेगी। आप बाहर रह रहे हो तो यही तो टेस्ट है कि बाहर रह रहे हो तो कैसे जीवन। तो इसलिए ना सिचुएशन को कभी एक्सट्रीम मत हो लो, क्योंकि हमारे साथ इतनी दिक्कतें नहीं आती। हम जो जनरल व्यक्ति हैं, जनरल कोटे वाले व्यक्ति हैं, उसकी सोचो कि हम घर में रहें, डेली भगवान का जो कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आप कमा रहे हो और आपका कमाई पाप में जा रहा है। कमा के राशन तो डालते हो ना घर में, तो राशन भगवान के लिए डालो ना, भगवान के लिए कुकिंग करो। वो कमाना ही आपका सबसे बड़ा क्या है, एक भक्ति में जीवन है ना, कि आप कमा रहे हो किसके लिए? कोई भी व्यक्ति है, मैं तो प्रभु जी लोगों को सबको ये कहता हूँ, आप भगवान को मत दो, आप भक्ति मत करो, कोई दिक्कत, मगर जो कमा रहे हो उसका भोग भगवान को लगाओ, आपका इनकम शुद्ध हो जाएगा। घर में राशन पानी किसके लिए डालो? ठाकुर जी के लिए डालो, और ठाकुर जी के लिए डालोगे तो आपको भी मिलेगा। सिंपल है, मगर हमने अपने इंद्र तृप्ति के लिए से कॉम्प्लिकेटेड बना। कोई भी व्यक्ति, इसलिए माताओं की जिम्मेदारी भी यही है कि प्रभु जी डिवोटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिवोटी बनो, आप जो भी कमा रहे हैं वो लगाओ उनको ठाकुर जी को और उनको दो, क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना इतनी सारी चीजें, ये धन कमा रहे हैं वो कितना पापमय है। उस धन का क्या उपयोग करना हमें? कृष्ण की सेवा में। और जो राशन पानी आटा डालते हैं आप लोग, उसको भगवान को खिलाइए अच्छे से, ठाकुर जी को, ठाकुर जी धन शुद्ध करते हैं। और धीरे धीरे प्रसाद खाते व्यक्ति क्या बन जाता है? शुद्ध बन जाता है। प्रसाद बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रपात ने खुद बनाया ना, खुद कुकिंग की है प्रपात ने। प्रपात को सब कुछ बनाना आता था, कचौड़ी, रसगुल्ला, समोसा, सब गुलाब, सब कुछ बनाना आता था। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रसाद की ओर ध्यान दें, क्योंकि जब प्रसाद नहीं लेंगे ना, तभी आपकी कॉन्शियस खराब होगी। बहुत बड़ा साइंस है, इसलिए कभी डिस्कस करेंगे इसमें प्रसाद के ऊपर। प्रसाद केवल सिर्फ भगवान को भोग लगा खाने में, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर इतना मोटा मोटी समझ लो कि हमें भगवान को भोग लगा ही खाना, ठीक है, बाहर का नहीं खाना। कुछ लोग नहीं समझ पाते ना, कुछ लोग सोचते हैं यही मिल रहा था ठीक है, बाहर तो हम बाहर का खा लें, यहाँ का यहाँ मिलेगा यहाँ खा लें।
बाहर हम फूड कोर्ट बोल रहे क्यों, बाहर लोगों को तो क्या प्रसाद थोड़ी ना है, उनके लिए तो हलवा है उनके लिए तो वो है फेमस उपमा हलवा है वो बाहर। कभी व्यक्ति मिला था नहीं लेगा तो कह रहा मैं क्या जी खिलाओ तो हलवा प्रसाद वो ले लिया उसने तो वो ले लिया। एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग सरोजनी नगर गए तो वरुण, मैं और मम्मी थे, तो एक बुढ़िया मेरे पास आई। बुढ़िया बहुत ओल्ड थी, बहुत झुकी थी, उसके दांत नहीं थे, है ना, तो मुझसे मांग रही थी। मैंने तो कहा भाई से मांगो, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है वैसे भी। तो इसके भाई ने थैला ले रखा था, तो इसने थैले में से सेब निकाला, उस बुढ़िया को दे दिया। तो हाँ सेब दे दिया, तो बुढ़िया कह रही है तो मैं तो ये खा नहीं पाऊंगी, मेरे तो दांत नहीं है सेब। तो फिर मैंने कहा इसको केला दे दो, अगर केला होगा तो कुछ है। तो इसने कहा केला है, तो केला दिया, और बुढ़िया ने कहा केला भी ले लिया और सेब भी ले लिया। इंद्रिय कंट्रोल नहीं है लोगों की, सक्षमताएं नहीं है। जैसे लोग बाहर बहुत स्पाइसी खाते हैं, वो मोमोज की चटनी ये होता है ना, स्पाइस पटाटे, पेट की क्षमता नहीं है, पता है। पेट में इतने मिर्चीले तीखे चटपटे मसाले की पेट की क्षमता बिल्कुल नहीं है। मगर हम इंद्रिय कंट्रोल नहीं है ना, धड़ाधड़ चिली पटाटो, ये मसाला वो मसाला, पेट के लिए मसाले है ही नहीं। मसाले बताओ किसके लिए हैं? नॉन वेज के लिए, जो उसको पकाने में हेल्प करते हैं, जो उसको स्वाद देते हैं। नॉन वेज में स्वाद, मांस में थोड़ी ना कोई स्वाद होता है, मसालों से स्वाद आता है। गरम मसाला हो गया, सांभर मसाला हो गया, जीरा तड़का हो गया, जो भी मसालों से स्वाद आता है। यस या मसाले से ही स्वाद आता है उस चीज में, नहीं तो उसमें क्या स्वाद है? साफ सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली बात है, मतलब एक्सट्रीम चीज को कम कर। तभी ज्यादा मसाले वाले खाने नहीं खाने चाहिए। ज्यादा मसाले वाले खाओगे तो रजोगुण आ जाएगा। तभी भगवान कहते हैं ना, रजोगुण के खाने को क्या कहते हैं? ज्यादा मसाले, तीखे, खट्टे, चटपटे, शुभ पदार्थ होते हैं। तभी हम जो बनाए ना, इसमें सात्विक बनाए। खिचड़ी बनाते हैं ना हम लोग, बहुत चाइनीज स्पाइसी बनाते हो, थोड़ा कंट्रोल करना। हाँ वो मैं देखता हूँ, हाँ वो भी सब वो राजस्थानी है ना, राजस्थानी फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर। राजस्थानी लोग बहुत मिर्ची खाते हैं। हाँ, तो इसलिए पापा जैसे वरुण को बनाते हैं खिचड़ी, बहुत बढ़िया बनाते हैं, सीखो उससे। खिचड़ी खाई नहीं वरुण को, एक बार बना के खिलाएंगे आप लोगों को, ठीक है? एक बार बना के परसों, कल ही है ना, कल ही खिचड़ी बना के खिलाना है इनको, इस्कॉन की, ठीक है? यही बना दोगे? इस्कॉन की खिचड़ी खाया करो जाके, सुबह शाम को 6 बजे जाके। खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट रहती है, आपको आनंद आ जाएगा। मैं तो खिचड़ी खा के वक्त पर हूँ। हाँ कई बार खाई ना, पहले संडे को ना सुबह खिचड़ी बनती थी। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट रहती है, इतना साफ सुथरा रहता है कि कोई उसका ट्रेन रहते हैं। हाँ, सब कुछ। खिचड़ी का मतलब बीमार वाली व्यक्ति, हम प्रोपात ने खिचड़ी का कुछ अलग ही लेवल दिया है। हाँ मगर प्रोपात ने जो खिचड़ी दी है वो भी ट्रांसलेट, यस या नो? इसलिए मैं उस दिन बता रहा था आशिक क्लास में कि प्रोपात ने जिस चीज को भी टच किया वो प्रचार बन गया। जिस चीज को प्रोपात ने टच किया वो क्या बन गया? प्रोपात तो प्रचार अवतार है। जो भी खिचड़ी प्रचार हो गई। सोचो कोई बड़ा बिरयानी होता है या कुछ बड़ी फेमस चीज होती तो है ना, कोई पराठे होते तो कोई बात भी होती, खिचड़ी फेमस कर दी भगवान ने। खिचड़ी से भक्त बन गए, मैं बता रहा हूँ, खिचड़ी पा के भक्त बन गए। इसलिए सात्विक चीजों को ही हमारे किचन के अंदर, और हमारी सात्विक बुद्धि से किचन में हमें प्रसाद बनता। बाकी हमारे प्रसाद में कोई कमी नहीं है, बहुत बेस्ट बनता है। अच्छा खिलाने का पर्पज नहीं, अच्छा बनाने का पर्पज नहीं, अच्छी चेतना का पर्पज है हमारा। क्योंकि अच्छे बनाने भी बाहर है और अच्छे खाने वाले भी बाहर है, मगर अच्छी चेतना वाले बाहर नहीं है। आप 16 माला करते, नियमों का पालन करते, मगर ये सबसे बड़ी चेतना है, ये सबसे बड़ा गुण है। इसमें कोई लाख रुपए भी देगा ना, बहुत बड़ी चीज है। कोई हमें हम अपनी चेतना से बना रहे हैं, साफ चेतना से बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। सातों गुण का आपके अंदर प्रवेश और सतों गुण से चीजें बना रहे हो तो उसका प्रभाव दूर दूर तक जाएगा, ठीक है? ओके, इसे क्वेश्चन प्रश्न उत्तर आगे हम कल और चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है?